बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनौ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, मोते कछु न बसाय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नवधा भक्ति का क्रम को बतलाया है। पहला संतों का संग अर्थात सत्संग, दूसरा भागवत कथा में अनुराग कथा प्रसंग, तीसरा मान रहित होकर गुरु पद की सेवा करना, चौथा कपट छोड़कर गुरु का गुणगान करना या भगवान का गुणगान करना, पांचवा दृढ़ विश्वास से राम नाम जप करना अर्थात मंत्र जाप, छठवां इंद्रिय दमन, शील वैराग्य आदि सत्पुरुषों द्वारा सेवनीय धर्म का आचरण करना, सातवां संतों को हरि से भी अधिक समझना, एक ही भाव में रहना, समता प्राप्त करनी, आठवां सबसे छल छोड़कर सरल बर्ताव करना तथा लाभ में संतोष रहना, नौवां भगवान में दृढ़ भरोसा रखकर हर्ष विषाद न करना, परमात्मा में एक हो जाना। श्री भागवत में इस भक्ति की 9 सीढ़ियाँ हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की पद सेवा, पूजन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इस 9 के 3 विभाग हैं। पहला श्रवण कीर्तन स्मरण से भगवान की नाम की सेवा है। दूसरा पाद सेवन पूजन और वंदन से रूप की सेवा है। तीसरा दास्य सख्य तथा आत्मनिवेदन से भाव द्वारा होने वाली सेवा है अर्थात प्रथम भक्ति, दूसरी भक्ति, पंचम भक्ति नाम की सेवा है, तृतीय भक्ति, चौथी भक्ति और छठी भक्ति रूप की सेवा है, सातवां भक्ति, आठवां भक्ति, नवम भक्ति सूक्ष्म भक्ति भाव सेवा है। पहला श्रवण, भगवान की महिमा, कीर्ति, शक्ति, लीला, कथा और उनके चरित्र, नाम, गुण, ज्ञान, महत्व आदि को श्रद्धापूर्वक अमृत मन से सदा सुनते रहना और अपने को तदनुसार बनाने की चेष्टा करना है। इनमें राजा परीक्षित, पृथु, उद्धव आदि इसी श्रेणी के भक्त हैं। श्री कृष्ण द्वारा कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं। दूसरा कीर्तन, भगवान के यश, पराक्रम, गुण, महात्म्य, चरित्र और नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना सत्संग करना है। जैसे कीर्तन स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। दूसरा कीर्तन केवल भगवान को रिझाने की शुभ भावना से हो, लोगों को दिखलाने के लिए न हो। तीसरा कीर्तन नियमित रूप से हो, यथासंभव बाजे करताल का भी प्रबंध रहे। कीर्तन के साथ स्वाभाविक नित्य भी हो। चौथा
समय पर मंडली बनाकर नगर कीर्तन भी किया जाए। माननीय गुणज्ञ सारग्राही सत्पुरुष इसलिए कलयुग की प्रशंसा करते हैं कि इसमें कीर्तन से ही साधक संसार के संग का त्यागी होकर परम धाम को पाता है। भागवत 11:5-36। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। इसमें महाप्रभु चैतन्य, भक्त तुकाराम और नरसिंह भगत जी आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा, स्मरण। जैसे लोभी धन को और कामी कामिनी को स्मरण करता है, प्रेम करता है, कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की विधि यों करे जैसे कामी काम, एक पलक न बिसरे निस्दिन आठों याम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। स्मरण का यह स्वरूप है। इसी प्रकार जिसका मन नित्य निरंतर अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए, स्मरण करता है, उसके लिए भगवान सुलभ हैं। गीता 8:14। जो मृत्यु समय भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह निसंदेह भगवान को प्राप्त होता है। परंतु अंतकाल में स्मरण वही कर सकता है जिसने जीवन भर भागवत स्मरण का अभ्यास किया हो। गीता 8:5-7। स्मरण के अंतर्गत ही ध्यान समझना चाहिए। स्मरण शक्ति में प्रहलाद, भीष्म, हनुमान, ब्रजबालाएँ, विदुर, अर्जुन आदि समझना चाहिए। चौथा, पाद सेवन। श्रवण, कीर्तन और स्मरण तो निराकार और निर्गुण भगवान का भी हो सकता है, परंतु पाद सेवन से लेकर आत्मनिवेदन तक में साकार की आवश्यकता रहती है। भक्त श्री भगवान के किस रूप का चरण सेवा करना चाहिए? जिस रूप का भक्त उपासक हो। महादेवी लक्ष्मी जी सदा विष्णु भगवान के चरण सेवा में प्रवृत्ति रहती हैं। श्री लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी आदि इसमें प्रधान हैं। जब तक यह जीव श्री भगवान के चरण का आश्रय नहीं लेता, तभी तक वह धन, घर, परिवार के लिए शोक, भय, इच्छा, तिरस्कार और अति लोभ आदि के द्वारा सताया जाता है। भागवत 3:9-6। जगत में प्राणी मात्र को भगवत रूप समझकर आवश्यकतानुसार सबकी चरण सेवा करनी चाहिए। स्त्री पति को, पुत्र माता पिता को और शिष्य गुरु को परमात्मा समझकर अर्थात मानकर उनकी चरण सेवा करें। पांचवा, पूजन। अपनी रुचि के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की पूजा करना अर्चन या पूजन कहलाता है। पूजन के लिए आकार की आवश्यकता होती है, इसलिए ज्ञानी सुविज्ञ शास्त्रकारों ने मूर्ति की व्यवस्था की है। पत्थर की, काठ की, धातु की, मिट्टी की, चित्र की, बालू की, मणियों की और मन की, यह 8 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। भागवत 11:27-12। बाह्य पूजा करने वाले साधक को मन की मूर्ति छोड़कर बाकी 7 प्रकार से अपनी रुचि और अवस्था के अनुसार कोई भी मूर्ति की पूजा कर सकती है। अंतर के पूजा करने वाले साधक मन में ही अपने इष्ट का मूर्ति स्थापित कर पूजा करते हैं। मानस पूजा या इसे सूक्ष्म पूजा कहते हैं। पूजा की सामग्री सर्वथा पवित्र होनी चाहिए। केवल बाहरी पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता की होनी चाहिए। परंतु भगवान की पूजा सामग्री नान्योपार्जित धर्म द्रव्य की होनी चाहिए।
अन्यान्य या चोरी से उपार्जित द्रव्य द्वारा भगवान की पूजा करने से वह पूजा लाभदायक या कल्याण देने वाली नहीं हो सकती। पद्म पुराण पाताल खंड। इसलिए पूजा के साथ साथ हृदय में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति रहित पुरुष पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अनेक सामग्रियों द्वारा भगवान की बड़ी पूजा करता है, तब भी भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रेम या भाव के भूखे हैं। उन्हें पूजा करवाने की अभिलाषा नहीं है। केवल भक्तों का मान बढ़ाने और उन्हें आनंद देने के लिए ही भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान के किसी विशेष रूप की मानसिक पूजा भी होती है। तदनंतर मूर्ति की चित्त से हटाकर चित्त को सर्वथा चिंतन शून्य निर्विषय करके अचिंतन्य परमात्मा में स्थित हो रहना चाहिए। यह अचिंत्य ही विष्णु का परम पद है। भगवान की पूजन में इन 7 पुष्पों की बड़ी आवश्यकता है। पहला अहिंसा, दूसरा इंद्रिय संयम, तीसरा दया, चौथा क्षमा, पांचवा मनोनिग्रह, छठवां ध्यान, सातवां सत्य। इन पुष्पों द्वारा की जाने वाली पूजा से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने प्राकृत पुष्पों से नहीं होते। पद्म पुराण पाताल खंड। पूजन विधि में राजा पृथु, अम्बरीश, अंकुर, शबरी, मीराबाई और धन्ना आदि माने जाते हैं। छठवां बंदन। भगवान की मूर्ति संत महात्मा, भगवंत, भक्त, माता पिता, आचार्य, पति, ब्राह्मण, गुरुजन और प्राणी मात्र के प्रति भगवान की भावना से नमस्कार करना, नम्रता युक्त बर्ताव करना वंदन भक्ति है। भक्त की बुद्धि में जगत हरिमय हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्र, जीव जंतु, वृक्षादि, नदी, समुद्र, इन सबको भगवान का शरीर अंश समझकर अनन्य भाव से प्रणाम करना चाहिए। भागवत 12:2-41। श्री अक्रूर, अर्जुन आदि वंदन भक्त गिने जाते हैं। सातवां दास्य। भगवान को एकमात्र स्वामी और अपने को नित्य सेवक मानकर भक्ति करना केवल सेवक मानना ही नहीं, परंतु प्रतिक्षण बड़ी सावधानी, नित्य नए उत्साह और प्रसन्नता में मन बुद्धि शरीर द्वारा निष्काम भाव से बाह्यांतर बाहरी भीतर सेवा करते रहना कर्तव्य है। जितना अधिक सेवा हो उतना ही हर्ष बढ़ना दास्य भक्ति का लक्षण है। सच्चा भगवत सेवक सदा सेवा मिलती रहने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं चाहता। जिन भाग्यवानों का, पुण्यवानों का चित्त हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न है, उनकी मोक्ष की फल की इच्छा नहीं होती। भागवत 7:10-4। निष्काम सेवक का धर्म स्वामी के आदेशों पर चलना ही होता है। जैसे आदर्श सेवक श्री भरत जी का श्री राम जी के संकेतानुसार मात्र वन से पुनः अयोध्या में लौट आना। श्री हनुमान जी, प्रहलाद जी और गोपियों इस श्रेणी के भक्तों में माने जाते हैं। आठवां सख्य। भगवान को ही अपना परम मित्र मानकर उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देना, मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के संकट को बहुत बड़ा और अपने संकट को तुच्छ समझना, मित्र को बुरे पथ से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाना, उसके दोषों को न देखकर गुण प्रकट करना, लेन देन में शंका न करना, शक्ति अनुसार सदा हित करना, विपत्ति में 100 गुना प्रेम करना, ये सब मित्र के लक्षण हैं। सख्य करने योग्य केवल परमात्मा ही है। सच्चे भक्त समस्त चराचर
जगत को भगवान का रूप समझकर सबसे प्रेम और मित्र का व्यवहार करता है। इसी से भगवान ने भक्त को जगत का मित्र बतलाया है। गीता 12:13। ऐसे मित्रों में अर्जुन, उद्धव, सुदामा, श्रीराम आदि के नाम लिए जाते हैं। 9वां आत्मनिवेदन। यह नवधा भक्ति का अंतिम सोपान है। भक्त अपने आप को अहंकार सहित सर्वथा सदा के लिए परमात्मा को समर्पण कर देता है। ऐसा भक्त ही निष्किंचन कहलाता है। यह अवस्था बहुत ही ऊंची होती है। राजा बलि ने साकार भगवान के चरणों में अपने को अर्पण करके और याज्ञवल्क्य जी, सुखदेव जी, जनक जी आदि ने नित्य निर्विकार निर्गुण भगवान में अपना अहंकार स्वरोतोभावेन आत्मनिवेदन भक्ति को सिद्ध किया। यही भागवत भक्त नवधा भक्ति के भेद हैं। देवर्षि नारद जी ने भक्ति के 11 भेद बतलाए हैं। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विरह शक्ति। नारद सूत्र 2। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य ये 5 रस भक्ति के मुख्य माने जाते हैं। वेदांती भक्त ने शांत, सख्य, श्री गोसाई जी ने दास्य, श्री पुष्टि मार्गीय वैष्णव आचार्यों ने वात्सल्य और श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य को प्रधान माना है। कतिपय भक्तगण महानुभावों ने शरणागत को ही प्रधान माना है। अवश्य ही शरण सच्ची होनी चाहिए, फिर भगवान सारा जिम्मा ले लेते हैं। भगवान ने कहा, सब धर्मों को छोड़कर तू मुझ एक की शरण हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता न कर। गीता 18:66। इससे अधिक आश्वासन और कैसे दिलाया जा सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।